बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 6 अगस्त है, जुमेरात, और मैं इस्लामाबाद में आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त शाम का वक्त है। आज गर्मी रही है दिन में, लेकिन धूप की वो तमाज़त, सूरज की तरफ से वो तमाज़त नहीं आ रही थी जो हाड़ के महीने में आती है। तो ओवरऑल इट वाज़ ए गुड डे। जो ऐलान किया जनाब सुहेल अफरीदी साहब ने 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च का, उस पर ऐसा लग रहा है कि कोई मशावरत मुकम्मल नहीं हो सकी, क्योंकि अलीमा खान साहबा ने इस पर सवाल उठा दिया है कि ये 2 महीने की तारीख देने की क्या ज़रूरत थी। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप इमरान खान को 2 महीने मज़ीद इंतज़ार करवाएंगे, और हमें तो समझ नहीं आती कि ये क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया। पहले ज़रा अलीमा खान साहबा से जो मुख्तसर गुफ्तगू हुई 27 तारीख के हवाले से, ज़रा वो देख लें उन्होंने क्या कहा। मैं तो जो फोन पे यही देख 27 सितंबर की डेट दी गई, इस पर क्या कहेंगे? ठीक बात जी इमरान खान को इंतजार कर रहा है ना, और हमें तो सभी समझ आई और से मैडम को मुशावरत नहीं की गई थी इस हवाले से डिस्कस करते जी। अब ये बात वाज़े हो गई कि अलीमा खान साहबा के साथ कोई मुशावरत इस हवाले से नहीं हुई, और ये तारीख पार्टी ने दी है और सुहेल अफरीदी साहब ने दी है। वहाँ पर जो पार्टी के बैरिस्टर गौहर, जो पार्टी के चेयरमैन हैं, वो भी थे, और जो जुनैद अकबर KPK के सदर हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो लेकिन ये आम आदमी भी ये सवाल कर रहे हैं कि इतनी लंबी तारीख देने की क्या ज़रूरत थी। जो लोग पार्टी के हैं वो ये कहते हैं कि जनाब ये एक हिकमत अमली के तहत दी गई है, और ये एक तलवार लटका दी गई है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, नून लीग, पीपल्स पार्टी उनके सरों पर। वगरना ये क्या हो रहा था कि पीपल्स पार्टी या नून लीग कोई भी सूबों के मामले पर या दूसरे किसी मामले पर ये अपने आप को सियासी तौर पर शहीद बनाकर तो अवामी हमदर्दियाँ समेटने के चक्कर में थे, और इसलिए और फिर कुछ तैयारी के लिए टाइम चाहिए, तो एक पूरी मूवमेंट चलेगी, स्ट्रीट मूवमेंट होगी, तो फिर लोगों का जो एक जोश व खरोश है वो भी दीद नहीं होगा और टॉप पे चला जाएगा। और इसके साथ अगर कोई पसे पर्दा चीज़ें चल रही हैं तो वो भी हो जाएंगी। लेकिन ये सब ट्रक की बत्ती है। जो बात है, इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि ये बात दुरुस्त है कि 2 महीने तो इमरान खान जो हैं वो इंतज़ार करेंगे इस बात का कि उनके लिए, उनको इंसाफ के लिए जो मूवमेंट है, तो ये बात कुछ बनती नज़र नहीं आई। लेकिन बहरहाल अब आगे मुझे लगता है कि मुशावरत होगी, हो सकता है तारीख पहले हो जाए, लेकिन इस वक्त तक की सूरत हाल जो है वो ये है कि अलीमा खान साहबा ने इसको रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने तनहा KP में जो मूवमेंट चलाई, स्ट्रीट मूवमेंट, वो बहुत दीदनी थी, और उसमें हज़ारों लाखों लोग आए और उन्होंने शिरकत की। और इमरान खान का जो नाम है इसमें कोई शक नहीं कि बहनों ने ज़िंदा रखा है, क्योंकि हर मंगल को जब वो डयाला जाती थी और लोग वहाँ पर पहुँचते थे तो इमरान खान का मामला जो है वो कहीं ना कहीं मंजर आम पर वो रहा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस खादिम सोमरो के पास एक दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की, जो है कन्फाइनमेंट, जिसमें उनकी जो कैद तन्हाई है उसको चैलेंज किया गया था। तो वहाँ पर जो सुप्रीटेंडेंट जेल ने रिपोर्ट पेश की, उन्होंने तो हर चीज़ को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा जी कोई कैद तन्हाई नहीं है, उनको हम 2 अखबार देते हैं अंग्रेज़ी के, फिर उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी का, एक मुशक्ति भी उनके पास है, वो खाना उनको देता बना के, अपनी मर्ज़ी का वो खाना खाते हैं। 9 कमरे हैं जो उनको दिए गए हैं, एक कमरे में वो रहते हैं और वो वॉक भी करते हैं, वर्जिश भी करते हैं। सिर्फ जब जेल मैनुअल के मुताबिक शाम के वक्त दरवाज़ा बंद हो जाता है उनके कंपाउंड का, तो उसके बाद वो बाहर नहीं आ सकते, और सुबह वो उसी वक्त आते हैं जो जेल शेड्यूल के मुताबिक जो दरवाज़ा खुलता है। तो उन्होंने एक तरह से हुकूमत ने, आज सुप्रीटेंडेंट जेल अडयाला ने, जो PTI का जो मौक़िफ़ था उसको यकसर मुस्तरद कर दिया। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली सलमान सफदर साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने अमली तौर पर ये जो सुप्रीटेंडेंट जेल की रिपोर्ट है इसको उड़ा दिया, और उन्होंने कहा कि ये एक फेक रिपोर्ट है, और हुकूमत से और जज साहब से ये कहा है कि आप इन्हें न सुने और इसको डिसमिस कर दें। सुन लें क्या कह रहे हैं जनाब सलमान सफदर साहब। बड़ा आज का जो एक फेक और एक
मिसलीडिंग रिपोर्ट अडयाला जेल की तरफ से आई, उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इमरान खान साहब को तो लीगल टीम से भी अब मिलने नहीं दिया जा रहा, फैमिली तो बहुत दूर की बात है। आज कोर्ट को बताया कि अलीमा खानम साहिबा तकरीबन 40 मरतबा गुज़िश्ता 10 महीनों में अडयाला जेल बाकायदगी से हर ट्यूसडे जाती हैं, 2 बजे से लेकर 10 बजे तक वहां रुकती हैं, इस उम्मीद पर कि उन्हें या किसी और बहन को या सबको इनको मुलाकात दी जाएगी, एक्सेस दिया जाएगा। याद रहे, इमरान खान साहब कोई दहशतगर्दी के मुलजिम नहीं है कि उनसे मुलाकात नहीं हो सकती, कोई ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के मुलजिम नहीं है। साइफर का केस खत्म हो चुका, साइफर का केस में एक्विट हो चुके हैं ऑनरेबली इमरान खान साहब भी और शाह महमूद कुरैशी साहब भी। कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं है, तो आखिर क्यों ये सारा डिस्कनेक्ट है? और कोई जल्दबाजी में, हेस्ट में, हरी में कोई पिटिशन दायर नहीं की है। बहुत देखकर 2 से 3 महीने के वेट के बाद ये पिटिशन दायर की गई है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है ये गैर कानूनी सजा है, दिस अमाउंट्स टू मेंटल टॉर्चर, और ये मेंटल टॉर्चर बहुत फेटल हो सकता है। जो आज की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में अडयाला जेल ने कोई एक रजिस्टर, कोई एक कागज। अच्छा, अब एक और भी बात उन्होंने कही कि ये जो रिपोर्ट है, मैं फेक इसलिए कह रहा हूं कि इसमें इमरान खान साहब के दिल की धड़कन कितनी है और क्या चीज़ है और क्या चीज़ है, सब कुछ लिखा है, लेकिन जो इनकी आंख का मामला है, जो एक आंख इनकी 85% ज़ाया हुई है, उसके हवाले से उसका किस्सा ही गोल कर दिया है। वो इस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा ही नहीं। सुन लें जरा सलमान सफदर साहब को। आज दूसरी जो अदालत ने रिपोर्ट में बहुत गजब किया, उन्होंने सारा अपना फोकस रखा कि इमरान खान साहब के दिल का रेट, उनका ऑक्सीजन लेवल, उनका ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है, सब बिल्कुल ठीक है। एक लफ्ज आंख का जिक्र भी नहीं है, इमरान खान साहब का जिक्र भी नहीं है। आज जज साहब ने भी इस बात पर पूछा, दरियाफ्त किया कि आपने उनको कौन ट्रीटमेंट दे रहा है, कितना ट्रीटमेंट दे रहा है, किस इंजरी के लिए ट्रीटमेंट दे रहा है, किन डॉक्टर्स के वो जेरे निगरानी है, क्या कंडीशन है, क्या इंप्रूवमेंट है, आप कुछ लिख तो देते अपनी रिपोर्ट में। सो आंख का किस्सा ही आपने गोल कर दिया अपनी रिपोर्ट में। बुशरा इमरान साहिबा की पहले एक आंख सीरियसली इंजर हुई, वजूहात क्या है नहीं मालूम, मेडिकल रिपोर्ट्स क्या है हमारे पास नहीं है, हॉस्पिटल्स लेकर गए हमें नहीं मालूम, और अब उनके बच्चों के मुताबिक उनकी दूसरी आंख भी इफेक्ट हो रही है, जो बहुत कंसर्निंग और अलार्मिंग बात है। अच्छा, अब अलीमा खान साहबा भी वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने भी दो गुफ्तगू की जो कि बड़ी अहम थी। उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ साहब यहाँ पर रहते थे तो हमें बताया पुलिस वालों ने और जेल हुकाम ने कि वो कमरे ऐसे थे जैसे रेस्ट हाउस के कमरे हैं, और एक बड़ी आसाइश की ज़िंदगी वो यहाँ पर गुजारते थे। और जो इमरान खान है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये चक्की के कमरे हैं, और टोटल जो उनकी लंबाई है वो 56 फीट है। आप अलीमा खान साहबा की ज़ुबानी सुन लीजिए। जेल में था नवाज शरीफ, तो जो ये वाले जो लोग हैं उनको तो सारे जानते हैं कि वो किससे जेल में गए थे। उनका शानदार तरीके से उनका ख्याल रखा जा रहा था, आना जाना लगा हुआ था, कई 100 लोग दिन के आगे मिलते थे। उनके जो कमरे हैं वो जेल वाले एक दिन सफाई पुलिस वाले बता रहे थे, जो उनके कमरे होते हैं वो बाकायदा रेस्ट हाउसेस की तरह हैं, मतलब बहुत जबरदस्त शानदार कमरे हैं। इमरान खान तो ये बारी बारी कह रहे हैं 9 कमरे हैं। मैंने आज इनको बाहर निकल के कहा, मैंने कहा ये चक्की के कमरे हैं। तो सलमान साहब से पूछा वो लाइन में है, उन्होंने कहा लाइन में है, और एक गैलरी है सामने, दीवार बनी हुई है सामने। तो जो 9 कमरे हैं, आप जरा घर जाके देख लेना, वो 7 कमरे हैं, वो 7 कमरे 8 फुट की चौड़ाई है, तो कोई 56 फुट की लेंथ है। हाँ, ये जो शानदार कमरे हैं ना, कुल इनकी लंबाई मतलब जो सारों को मिला के भी 56 फुट है। ये तो इनके सिटिंग रूम, छोटे वाले सिटिंग रूम जितना नहीं है। और एक सेल में इमरान खान रहते हैं। आज सुप्रिंटेंडेंट ने उनको बताया कि एक कमरे में, और उन्होंने कहा उनको कुक मुहैया किया गया है। आप अगर जेल में हो तो जो कैदी है ना, वो आपको कहा जाता है कि जो मुशक्कती आप हायर कर सकते हो तनख्वाह के ऊपर। इमरान खान का खाना कहाँ से आता है? पैसे जब कम पड़ जाते हैं तो डेप्यूटी जेल सुप्रिंटेंडेंट बताता है कि पैसे कम पड़ गए, तो उनके पैसे जमा कराए जाते हैं, जैसे कई कैदियों के कराए जाते हैं कि पैसे जमा करा दो। फर्क सिर्फ यह है कि इमरान खान का खाना सिक्योरिटी रीजंस के मुताबिक अलहदा बनता है। अभी मैंने उनका मेन्यू हमने मेन्यू देखा है,
आम कैदी को जो जेल में खाना मिलता है। फिर उन्होंने एक और बड़ी सख्त बात की हलीमा खान साहबा ने। उन्होंने कहा कि ये जो जजेज़ हैं दर हकीकत इन्होंने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है और इन्हीं के फ़ैसले हैं, ये ज़मानत भी दे सकते हैं और भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हुकूमती मावन हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, तो इसलिए जो जेल में रखा गया है वो इन जजेज़ की वजह से रखा गया। हलीमा खान साहबा ने कहा कि अगर ये इसी तरह चलता रहा, हमें इंसाफ नहीं मिला, तो आप बताइए हमारे पास क्या रास्ता है। हम तो सड़कों पर आएंगे, फिर हम अपने भाई को छोड़ तो नहीं सकते, हम सड़कों पर आएंगे। सुन ले हलीमा खान साहबा की बात। अगर यहाँ अदालतों से नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? सड़कों पे। अगर ये अपने कैदी जिन्होंने इन जजेस ने भेजा हुआ इमरान खान को कैद में और पुलिस बीबी को, अगर ये अपने कैदियों का ख्याल नहीं रख सकते तो हम कहाँ जाएंगे? सड़कों पे। हम सड़कों पे होंगे, यही हमारे पास हल है। कोई और हल है तो आप बता दें। बहरहाल आज जो खादम सोमरो साहब के यहाँ उनकी अदालत में जो आर्गूमेंट हुआ, उसमें सलमान सफदर साहब से पूछा जज साहब ने कि आप ऐसा करें कि आप अपनी तजावीज़ दे दें, तो उन्होंने 7 तजावीज़ दी। 3-4 का मैं आपको अभी बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। एक तो उन्होंने कहा कि जो आज़ाद वकला हैं उनका पैनल भेजा जाए जेल में और वो इमरान खान साहब को मिलें, वहाँ पर हालत देखें और फिर उसके बाद वो आके रिपोर्ट दें। इसके अलावा लोकल कमीशन की भी उन्होंने तजवीज़ दी कि उसको भी किया जा सकता है, वो भी जाए इमरान खान का इंटरव्यू करे। फिर उन्होंने एक और बात कही कि दोनों कैदी हैं उनको आप यहाँ पर अदालत में बुला लें और कैद तन्हाई के हवाले से उनसे सवाल कर लें, उनसे आप पूछ लें उनकी लिविंग कंडीशंस के हवाले से, वो आपको सब बता देंगे। और ये भी कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्योंकि जेल में कंपाउंड भी है, बड़ी जगह है, तो आप दोनों को एक जगह शिफ्ट कर दें ताकि ये जो मुलाकात का सिलसिला है या ये जो बात है कि मुलाकात नहीं हुई वो इबाहम ही ख़त्म हो। आप जेल मैनुअल में इस बात की इजाज़त है और वहाँ पर जगह भी है और आप उन दोनों को इकट्ठा कर दें। तो आप देखें जज साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा मैंने तो आपसे तजावीज़ मांगी थी, आपने मुझे गैर कानूनी मशवरे देने शुरू कर दिए। यानी अगर इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को अदालत बुलाए और उनसे पूछे कि जेल में कैसे है, तो खादम सोमरो साहब कह रहे हैं कि ये तो गैर कानूनी मशवरा है। तो बहरहाल ये समाअत जारी है और देखते हैं इसमें क्या फ़ैसला होता है, लेकिन आज की जो सूरत हाल है वो मैंने आपके गोश गुजार की है। इजाज़त दीजिए मुझे अगली वीडियो तक, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने